हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल यूपी पूनम ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 6 और मैं तुलसी जी की पत्तियाँ यहाँ पर तोड़ रही हूँ और मैं चाय बनाऊंगी। तो तुलसी जी की पत्तियाँ मैं उसमें डालती हूँ चाय में। मेरे वहाँ तुलसी जी के बहुत सारे पेड़ हैं तो मैं रोज़ाना चाय में ऐसे डालती हूँ। और मैं ब्लैक वाला चाय बनाती हूँ तो अक्सर ही डालती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आज मैं ब्लैक चाय बना रही हूँ और सभी चीज़ों को मैं एक ही साथ डाल के रख देती हूँ। तुलसी जी की पत्ती भी मैं अच्छे से धुल रही हूँ, फिर मैं चाय में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती और फिर अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लौंग, इलायची और मरीच पीस के मैं ऐसे रखी रहती हूँ और इसको मैं रोज़ाना डालती हूँ चाय में। और अब मैं डाल दूँगी शक्कर और सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं गैस के फ्लेम को थोड़ा एकदम स्लो कर दूँगी और धीरे धीरे अपना यहाँ पर पकेगा। और जितने काम रहेंगे उतना काम मैं इधर कर लूँगी, तब तक ये अपना धीरे धीरे यहाँ पे पकेगा। तो मैं चने को रात में भिगो दी थी, वो अच्छे से फूल गया है। तो मैं उसको अच्छे से धुल ली हूँ और धुलने के बाद फिर मैं उसको बीनी हूँ। मतलब उसमें कुछ कंकड़ उंकड़ रहता है तो उसको मैं बीन ली हूँ। अब उस बीनने के बाद अब मैं जा रही हूँ सब्जी काटने और तब तक इधर मेरा चाय अपना धीरे धीरे पकेगा। तब तक मैं इधर सब्जी भी काट लूँगी। और सब्जी काटने के बाद फिर मैं आटा गूँथूँगी पूरी बनाने के लिए। आटे में मैं नमक और अजवाइन डालूँगी। नमक डालने से ना वो पूरी एकदम मुलायम होती है, तो इसीलिए मैं नमक उसमें डालती हूँ। तो उसमें मैं नमक डाल दूँगी। और आज 6 सितंबर है और पितरपक्ष का मतलब चौथा दिन है। तो मैं ये सब चीज़ आज खीर पूरी और सब्जी बनाऊंगी। और आज ना मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना था। घर की साफ़ सफाई भी करनी थी अच्छे से। वैसे तो मैं एक दिन पहले ही घर की साफ़ सफाई कर ली थी, मतलब पूरे घर को धुल दी थी। लेकिन पोछा भी इस दिन मतलब पूरे घर में लगाना रहता है, उसके बाद खाना वाना बनाना रहता है। तो मैं घर की साफ़ सफाई की हूँ और अंशु को भी मैं जल्दी ही उठा दी हूँ क्योंकि अंशु को भी जल्दी ही उठाना था। और आज आज चौथा दिन है पितरपक्ष का। तो आज अंशु के डैडी का श्राद्ध है। तो ये सब कुछ बनाना पड़ता है श्राद्ध के दिन। और ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट दिन होता है, मतलब बहुत ही। और ये दिन तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही रहने वाला है, मेरे लाइफ में हमेशा रहेगा ये दिन। तो इस दिन मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ और बहुत चीज़ें मतलब बहुत सारे पकवान लोग ऐसे बनाते हैं। तो मीठा भी इसमें कुछ बनाया जाता है। तो और भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, किसी के लाइफ में भी ऐसा दिन न आए, भगवान न करे किसी के लाइफ में ऐसा दिन आए जो मेरे और मेरे बच्चों के लाइफ में है। तो देखिए मैं यहाँ पर आटा गूँथ चुकी हूँ और अब मैं पूरियाँ बनाने जा रही हूँ। और खीर मैं आज कुकर में ही बना रही हूँ, कुकर में आज खीर मैं बनाऊँगी। तो सभी कुछ मैं एक ही साथ मतलब सब कुछ डाल के चावल, दूध और जो उसमें जैसे काजू और गरी मैं उसमें डाली हूँ, सभी कुछ डाल के ऐसे मैं कुकर बंद करके रख दी हूँ। शक्कर सिर्फ नहीं डाली हूँ, शक्कर मैं जब उसको उतार दूँगी नीचे तब मैं शक्कर डालूँगी। तो सभी कुछ डाल के मैं ऐसे कुकर बंद करके रख दी हूँ। और एक सीटी जब लग जाएगा तो खीर बन जाता है अच्छे से और बहुत ही अच्छा होता है कुकर में खीर। और ऐसे मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाने के लिए मतलब बड़ी बड़ी लोइयाँ, जैसे रोटी की लोइयाँ लोग बनाती हैं उससे बड़ा लोई मैं ऐसे करके उसको बना के मैं रख दूँगी। क्योंकि मैं उसको काटूँगी, उसको बेल के। तो ऐसे सारी लोइयाँ इस तरह से देखिए मैं ऐसे बना के रख ली हूँ।
और इधर मैं अब गैस जला के और उसमें तेल को डाल के मैं उसको अच्छे से गरम कर लूँगी। जब तक वो तेल गरम होगा तब तक मैं इधर थोड़ा बहुत ऐसे बेल कर और काट के उसको रख लूँगी, थोड़ी बहुत पूरियाँ। तो देखिए मैं ऐसे इसको बेल ले रही हूँ और बेलने के बाद फिर मैं इसको काटूँगी। और उधर मेरा तेल भी अच्छे से तब तक गरम होगा। तो जब तक वो गरम होगा तब तक आधी मैं पूरियाँ ऐसे बेल के रख लूँगी। तो इस तरह से जल्दी पूरियाँ बन जाती हैं और मतलब उतना टाइम नहीं लगता है इस तरह से बनाने में। और पूरियाँ मेरी बन के तैयार हो चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ इसमें सब्जी बनाने। तब मैं इसमें पंचफोड़न का तड़का मैं लगा दी हूँ, पंचफोड़न डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं तेज़पत्ता डाली हूँ और फिर तेज़पत्ते के बाद फिर मैं लहसुन को छील के रखी थी उसको भी डाल दी हूँ। अच्छे से भुना गया तब मैं उसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डाल के मैं अच्छी तरह से उसको भून लूँगी। और देखिए प्याज भी मेरा अच्छे से भुना चुका है और मैं उसमें नमक भी डाल दी हूँ। और सभी मसालों को मैं ऐसी कटोरी में निकाल लेती हूँ जो मैं सूखा पीस के मैं जो रखी रहती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला में वही छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और मतलब जितने वो मसाले होते हैं वही सब मसाला रहता है, तो उसको मैं ऐसे पीस के रखी रहती हूँ। तो देखिए उसको मैं पानी डाल देती हूँ। सूखा डालने से तो जल जाता है भूनने से, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के उसको
ऐसे भून लेती हूँ और मैं हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ। तो इन सबको भूनने के बाद फिर मैं उसमें आलू को जो कट करके रखी हूँ उसको भी डाल के थोड़ा भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैं उसमें चने डाल के और पानी डाल के मैं उसको पका लूँगी खूब अच्छे से। तो देखिए आलू को भी मैं भून चुकी हूँ और चने डाल के फिर मैं उसको अच्छे से मिला के और फिर मैं उसको ढक कर पका लूँगी। और उधर खीर भी मेरा बन चुका है। और आज थोड़ा लेट हो गया और जो अंशु का बाल बनाने आए हैं, थोड़ा लेट से आए हैं, तो अंशु को भूख भी बहुत लग गई थी। बोल रहा था मम्मी मुझे खाना चाहिए, लेकिन उसको तो बाल बनवा के फिर नहा कर मतलब ये जल उल देना रहता है, उसके बाद खाना रख के उसको खाना खाना ही रहेगा। तो मांग रहा था और बोल रहा था मम्मी मैं बाल नहीं बनवाऊंगा। उसको क्या पता है कि नियम क्या होता है, तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं डांटी हूँ तभी वो बाल बनवाने के लिए गया है। ऐसा दिन भगवान किसी बच्चे की भी जिंदगी में ना लाए जो अंशु के जिंदगी में लाए हैं। मुझे भी बहुत ही दुख होता है।